जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, शाओची ने उस रेस्ट्रिक्शन को अपने हाथों से हटा दिया था। तो यू शुआन मन में सोच रही थी, ये कैसे हो सकता है, इसने बिना कोई पावर इस्तेमाल करते हुए रेस्ट्रिक्शन को कैसे हटा दिया है और सिर्फ अपने हाथों से हटाया है। ये किस तरह का इंसान है, आखिर ये है क्या। हमें रेस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर का सीन दिखाया जाता है, बहुत सारे गरीबों को दिखाया जाता है जो कि बेहोश होते हैं और सिर्फ एक बच्चा जो कि जागा हुआ होता है वो रो रहा होता है और तीनों ही लोग ये देख रहे होते हैं। अचानक से हमें ये दिखाया जाता है किसी का पैर वहां पे होता है, उसके साथ ही उसी लड़की को दिखाया जाता है जो कि उस पुलिस ऑफिसर को मारी हुई होती है। उसके साथ ही वो लड़की कहती, तुम लोग हो कौन, तुमने हमारी वोशियन पेविलियन के हाई ग्रेड के रजिस्ट्रेशन को सिर्फ अपने हाथों से तोड़ दिया है, ऐसा कैसे हो सकता है। लियो शुआन कहती, वोशुआन पेविलियन, क्या तुम डेमोनिक कल्टीवेटर हो। लियो शुआन कहती, ये वोशुआन पेविलियन ये क्या कर रहा है और इसमें क्यों इन्वॉल्व हो चुका है। शाओची कहता, मैं लियून शॉर्ट सेक्टर का हूँ, मेरा नाम शाओची है और इसका नाम लियू शुआंग है। वो लड़की कहती, तुम शाओची हो जो कि शॉर्ट पेविलियन के तुमने बहुत ही बड़े फिगर को हराया है और 3 लोगों को हराया है। ये सोचने की बात ही नहीं है कि तुमने बिना कोई पावर इस्तेमाल करते हुए सिर्फ अपने हाथों ही से तुमने इस रेस्ट्रिक्शन को तोड़ दिया है। शाओची मन में सोच रहा था, मैंने 3 मेजर सीज को हरा दिया है, क्या मैं इतना फेमस हो चुका हूँ। हमें ये दिखाया जाता है लियो शुआन जो कि शाओची के सामने आ चुकी होती है, उसके साथ ही कहती है, सर इसके साथ बकवास बात करने की जरूरत ही नहीं है, ये वोशियन पेविलियन की विच है और इसने बहुत ही बुरे काम किए, इसलिए इसे ज्यादा कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, इसे सीधे मार देना चाहिए। वो लड़की कहती है, क्या सिर्फ तुम मुझे मारने वाली हो। उसके साथ ही अपने फ्लूट को बजाती है, उसमें से म्यूजिक निकल रहा होता है और हमें जमीन के नीचे से दिखाया जाता है जो कि जमीन टूट रहा होता है। उसके साथ ही एक स्नेक को दिखाया जाता है जो कि अपने गोल्डन एलिक्सर के पीक पे होता है और ये बहुत ही भयानक बीस्ट होता है। उसके साथ ही ये दिखाया जाता है लियो शुआंग उसके सामने ही होती है। लियो शुआंग कहती है, चलो हम लोग फाइट कर लेते हैं। उसके साथ ही वो हमला करने के लिए आगे बढ़ चुकी होती है, वो स्नेक भी उसके सामने ही होता है। लियो शुआंग हमला कर ही पाती कि हमें ये दिखाया जाए तो वो पीछे जाके गिरती है क्योंकि स्नेक ने अपने पूंछ से उस पे हमला किया हुआ होता है और उसने अपने पूंछ में एक नुकीला खंजर की तरह होता है जो लियो शुआंग की तरफ हमला करने ही वाला होता है। लियो शुआंग भी देख रही होती है, घबरा चुकी होती है और मन में सोच रही होती है, मैं इसकी ओपोनेंट नहीं हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है। हमें ये दिखाया जाता है एक स्लैश आता है जो कि वो नोकीली चीज को उसको काट देता है और साथ में जो नोकीली चीज होती है वो टूट चुकी होती है। वो शाओची ने वो शॉर्ट से हमला किया हुआ होता है और शाओची ने लियो शुआंग को बचा लिया होता है। शाओची कहता है, तुम स्नेक के साथ खेल जरूर सकती हो लेकिन तुम मेरे लियो शुआंग को डरा नहीं सकती हो। हमें उस स्नेक को दिखाया जाता है जो कि उसका नोकीला चीज जो कि पूंछ के जरिए कनेक्टेड था वो टूट चुका होता है या फिर कट चुका होता है। वो लड़की भी उसके सामने होती है, वो लड़की देख रही होती है, उसके साथ ही कहती है, तुमने इस स्नेक को उस चीज को काट डाला जो कि बहुत ही ज्यादा हार्ड था और इसको एक ही हिट में तुमने किया है। ये सोचने की बात ही नहीं है कि तुमने 3 मेजर लोगों को हराया है। हमें उसी मैजिस्ट्रेट को दिखाया जाता है जो कि मैजिस्ट्रेट वहां पे आ चुका होता है, उसके साथ ही कहता है, तुम यहाँ पे आ चुकी हो, अच्छा हुआ कि तुम यहाँ पे हो, जल्दी से इन तीनों ही को मार डालो और जितना जल्दी मार सकते हो उतना जल्दी मार डालो क्योंकि इनके सुपीरियर है, ये हम पर शक कर रहे हैं। लेकिन ये कैसे हो सकता है, ये जो सुपीरियर ये यहाँ पे क्या कर रहा है, लेकिन जो भी हो इसे भी मार डालो। शाओची कहता है, हालांकि तुम्हारा जो शक्ल है वो इंसानों की तरह है लेकिन तुम्हारा जो दिल है वो जानवरों की तरह है। तुमने प्ले के बहानों को इस्तेमाल करते हुए इंसानों को मारा है। तुम सच में इस तरह के इंसान कैसे हो सकते हैं और इस तरह के रास्ते को कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। मैजिस्ट्रेट कहते हैं, तुम लड़की इस तरह से अभी तक खड़ी हुई क्यों हो, जल्दी से इसे मार डालो और जितना जल्द इसे मार सकती हो उतना जल्द मारना होगा। उसके साथ ही वो लड़की जो कि फ्लूट बजा रही होती है तो वो मैजिस्ट्रेट जो कि अपने हाथों से इशारा करते हुए कहता है, तुम घटिया एम्पायर एनवॉय जो कि यहाँ पे मरने वाली हो, उस लड़की के जरिए मरने वाली, अगर ये लड़की एक्शन लेने की तैयार होती है तो तुम जल्दी मर जाओगे। मगर ये दिखाया जाता है वो म्यूजिक जो कि शाओची या फिर उन दोनों ही लड़की पे असर नहीं कर रहा होता है बल्कि मैजिस्ट्रेट पे असर कर रहा होता है और वो मैजिस्ट्रेट को लगभग वो मार चुकी होती है। उसके साथ ही वो लड़की कहती है, तुम चिल्ला किस लिए रहे हो, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं इसकी मैच भी हो सकती हूँ, ये बिल्कुल ही नहीं है। शाओची कहता है, मुझे ये बताओ कि सिटी में हुआ क्या था और मुझे इन्फॉर्मेशन दो। तो वो लड़की कहती है, जब से इस सिटी में प्लेग फैला है तब से लीफी जो कि उस सिटी को गेट को बैंड कर दिया है, उसने रेस्ट्रिक्शन कर दिया और वहां से कोई भी बाहर नहीं जा सकता है और ना ही कोई अंदर आ सकता है और इस मैजिस्ट्रेट ने इस अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल करते हुए उस अनाज के मर्चेंट से ही डील किया था और डील में यही था कि उसने उस अनाज के प्राइस को बढ़ा दिया था और 1 महीने के कम के अंदर में बहुत सारे इंसान मर रहे हैं और प्लेग के जरिए वो नहीं मर रहे बल्कि वो भूखमरी के जरिए मर रहे हैं और वो ब्लैक विंड जो कि लोगों को मार रहा था। तो ये मैजिस्ट्रेट जो कि इसका बहाना इस्तेमाल करते हुए सिटी की जितनी भी लोग थे उन सभी को एक विला में गैदर किए थे और उनको 2 लेवल में तकसीम किया गया था। जो अपर क्लास के लोग हैं वो विला में रह सकते हैं और उनको अनाज का यानी कि राइस का दाम वो भी 50 टैक्स देना होगा। अगर
उनके पास 50 स्टैंड है या फिर उससे ज्यादा पैसा है उनके पास, तो आराम से वो अपनी विला में रह सकते हैं और अपनी जिंदगी को अच्छी तरीके से जी सकते हैं। लेकिन लोअर क्लास के जो लोग हैं वो फॉरेस्ट में रहेंगे और उस पीक को खाएंगे, और जब अपर क्लास का वेल्थ यानी कि उनका पैसा खत्म हो जाता है तो उन सभी को फॉरेस्ट में फेंक दिया जाएगा। लियो शुआन कहते हैं झूठ कहना बंद कर दो, हमने मेडिकल सेंटर में ये देखा था कि वहाँ पे लोग अच्छी तरीके से थे और उनका ट्रीटमेंट भी हो रहा था, तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो लड़की कहती है क्योंकि मैजिस्ट्रेट जो कि उनके फैमिली मेंबर को इस्तेमाल कर रहा है, उनको फोर्स कर रहा है, अगर उन्होंने सच कह दिया तो वो मारे जाएंगे। लियो शुआन कहती है अगर तुम ये सच कह रही हो तो वो मैजिस्ट्रेट और वो जो लीफी जनरल है वो सिर्फ पैसों के लिए वो अमीरों को ही प्रोटेक्ट क्यों कर रहा था और ये क्यों दिखावा कर रहा था कि वो गरीब को भी प्रोटेक्ट कर रहा है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा था। या फिर ये हो सकता है कि वो तुम्हारे लिए लाया जा रहा था और तुम उन लोगों के ब्लड को सक करोगी और तुम्हारे लिए बेनिफिट होता। वो लड़की कहती है क्योंकि जो मैजिस्ट्रेट था वो डर चुका था, उस ब्लैक विंड से डरा था, जिसकी वजह से वो विला में जाने के बाद वहीं पे अच्छी तरीके से रहता था और अपनी जिंदगी को बिता रहा था। उन सभी गरीब को देखता था जो कि फॉरेस्ट में उनको कैद किया गया था और अपनी जिंदगी को अच्छी तरीके से बिताने की कोशिश कर रहा था और ये भी सोच रहा था कि वो ब्लैक विंड से किसी भी तरह से कोई ना कोई रास्ता ढूंढने के बाद अच्छी तरीके से जिएगा। शाओची कहता है लेकिन तुम यहाँ पे जाहिर क्यों हुई और यहाँ पे जो रेस्ट्रिक्शन है वो तुम्हारे पावर के जरिए तो अरेंज नहीं हो सकता है। वो लड़की कहती है हालांकि मेरा यही प्लान था कि मुझे उस विलेज में जाना है, लेकिन अचानक से मैं यहाँ जगह से जा रही थी तो मैंने ये देखा कि मैजिस्ट्रेट मुझसे ये कह रहा था कि यहाँ पे मुझे रेस्ट्रिक्शन लगाना है, अगर रेस्ट्रिक्शन लगा देती हूँ तो मुझे 2000 स्पिरिचुअल स्टोन देगा। मेरे पास टॉप ग्रेड के फॉरबिडन कर्स ट्रेजर था जो कि मेरे वुशुअन पेविलियन का एसोसिएशन ने मुझे पास किया था, लेकिन बदनसीबी की ये बात है कि वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। शाओची कहता है क्या कभी भी तुमने यहाँ के जो फॉरेस्ट में रहने वाले लोगों को तुमने कभी भी मारा है। तो वो लड़की कहती है अगर तुम एविल काम करने वाले को कह रहे हो कि उसने अपनी वाइफ को या फिर डॉटर को बेच दिया है तो फिर उसके लिए तो मैं नहीं कह सकती, मैं उसको जरूर मारूंगी, मगर ये कह रहे हो कि तुमने मासूम लोगों को मारा है या फिर नहीं मारा है, तो मेरा इरादा कभी भी ऐसा नहीं था, मैंने उन सभी को कभी भी नहीं मारा है। मैं तुम्हें हरा नहीं सकती हूँ, ना ही मैं तुम्हें मार सकती हूँ, लेकिन अगर तुम ये चाहते हो मुझे मारना तो तुम मार सकते हो। शाओची जो कि अपने हाथों के सामने करते हुए साइन इन कहता है तो सिस्टम भी कहता है कि आपने सक्सेसफुली साइन इन कर लिया है और आपको रैंडम बॉक्स मिलता है। शाओची जब येस पे क्लिक करता है तो हमें ये दिखाया जाता है उस बॉक्स के अंदर कुछ चीजें होती है और वही रेस्ट्रिक्शन चीजें दिखाई दे रही होती है जो कि उस लड़की का रेस्ट्रिक्शन चीजें थी जो कि रेस्ट्रिक्शन ने उसे दिया था, वो डिस्ट्रॉय हो चुका था। शाओची कहता है मैं तुम्हें ये चीज दे दूंगा जो कि रेस्ट्रिक्शन ट्रेजर है और यहाँ से तुम ये लेने के बाद निकल सकती है और जा सकती हो। ये सुनते ही दोनों लड़की यानी कि लियो शुआन और यू शुआन हैरान हो जाती है और मन में सोच रही थी ये वही रेस्ट्रिक्शन है, ये टॉप ग्रेड का ये रेस्ट्रिक्शन आता है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, इस दुनिया में इस पेंग्यू कॉन्टिनेंट में सिर्फ एक ही होना चाहिए था, लेकिन इतना सारा कहाँ से आ गया है। वो लड़की जो कि शाओची से एक रेस्ट्रिक्शन ले लेती है उसके साथ ही कहती है तुम इस चीज को मुझे दे रहे हो, क्या सच में मुझे ये देना चाहते हो और क्या तुम मुझे यहाँ से जाने दोगी। लियो शुआन अपने तलवार को निकाल लेती है और कहती है सिर्फ भूत ही तुम पर यकीन कर सकते हैं, मैं तुम पर यकीन नहीं करती हूँ, तुम डेमोनिक कल्टीवेटर हो और तुम्हें मार देना चाहिए। शाओची जो कि लियो शुआन को रोक देता और कहता तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है, मुझे इस पर यकीन है। वो लड़की भी हमारे शाओची को शुक्रिया कर रही होती है और कहती है मैं तुम्हारा शुक्रिया करती हूँ कि तुम मुझे मार नहीं रहे हो, लेकिन मुझे तुमसे कुछ कहना है, यहाँ के आसपास के लोगों पे ध्यान रखो जो कि तुम्हारे आसपास लोग हैं, ये भी हो सकता है कि आगे चल के वो तुम पर खंजर से हमला भी कर सकती है और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ये सुनते ही दोनों लड़की गुस्सा हो जाती है। लियो शुआन गुस्सा होते हुए कहती है मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दी, यही तुम्हें शुक्र मनाना चाहिए, लेकिन फिर भी तुम्हारी हिम्मत कैसे हो रही है कि तुम इस तरह की बकवासें कर रही हो। यू शुआन कहती है तुम बात किसके बारे में कर रही हो, क्या तुम इतनी बहादुर हो जो कि इस तरह की बातें कर रही हो। उसके साथ ही मैं मन में सोच रही होती है तुम लड़की तुमने ये नहीं कहा था कि तुम हार्टलेस हो और तुम्हारे अंदर दिल ही नहीं है, लेकिन फिर भी तुम एक राइटर्स आदमी के लिए इतना केयर क्यों कर रही हो। तुमने इस आदमी के सामने मुझे बेच दिया है, जब मैं यहाँ से जाऊंगी और फिर तुमसे मैं डील करूंगी। वो लड़की जो कि तीनों ही लोगों से कहती है हम फिर से मिलेंगे, उसके साथ ही वो चली जाती है, लेकिन लियो शुआन कहती है इमोर्टल कल्टीवेटर क्या आप उस पर यकीन करते हैं। तो शाओची कहता है ये अलग ही एरोगेंट है और ये अपने आप को परेशान नहीं करेगी, ना ही अपने आप को झूठ कहने की सोचेगी। ये सुनते ही दोनों लड़की जो कि मुंह को फुला लेती है, लेकिन यू शुआन कहती है लेकिन जैसा कि इस लड़की ने ये कहा है क्या ये सच है जो कि इसने इस तरह से कहा है, लेकिन ये नहीं जान पा रहे कि उस पुलिस ऑफिसर की जो बेटी थी उसका क्या हुआ, वो है कहाँ पे, उसके कहाँ भेजा गया है। शाची जो कि वहीं पे खड़ा हुआ होता है, लेकिन वहाँ पे आर्मी का एक बंदा आ जाता है, उसके साथ ही कहता है सर मैं यहाँ पे रिपोर्ट देने के लिए आया हूँ, जो पुलिस ऑफिसर की बेटी थी उसने सुसाइड कर लिया है और उसने जनरल लीफी के उसी कैंप में सुसाइड कर लिया है जो कि वहीं पे मरी है। शाची जो कि अपने स्लैश को मार रहा होता है और मैजिस्ट्रेट के सर
को काट दिया होता, उसके साथ ही कहता है ये जो लीफी है जनरल है और ये जो मैजिस्ट्रेट है ये बिल्कुल जीने का हकदार नहीं है। जाओ जल्दी से जितने भी अनाज के मर्चेंट हो उन सभी को मेन हॉल में इकट्ठा करो। उन्हें ये कहना कि मैं शाओची जो कि अच्छी तरीके से उन्हें खाना खिलाना चाहता हूँ और 2 हार्ड डिशेस जो कि उनके सामने आएगा। हमें काफी सारे लोगों को दिखाया जाता है जो कि मर्चेंट होते हैं। उनमें से पहला मर्चेंट कहता है यानी कि पहला बंदा कहता है ये जो एम्परर एनवॉय है ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट रखते हैं इनसे डील करना, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि ये सच में हमें खाना खिलाने के लिए यहाँ पे बुलाए हैं। दूसरा बंदा कहता है इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो हमसे क्या खाने के लिए बोलते हैं, लेकिन हमें उनके साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा। तीसरा बंदा कहता है हाँ तुमने बिल्कुल ही सही कहा है, हमें कोऑपरेट करना ही पड़ेगा। अगर वो इमॉर्टल बनना चाहते हैं तो हम 10,000 स्पिरिचुअल स्टोन जो कि उनको दे सकते हैं और खूबसूरत औरतें भी उनको दे सकती हैं। चौथा बंदा कहता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, खूबसूरत औरतों के बारे में बात कर रहे हैं, तो मुझे एक चीज याद आया है। एक हाई रैंकिंग का ऑफिशियल था जो कि उसकी बेटी के बारे में बताया गया था, कुछ ज्यादा ही खूबसूरत थी। मैंने अपनी जिंदगी को बिता लिया और इतना उम्र हो चुका है, हालांकि मुझे अभी भी ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं नौजवान हूँ और शर्मीला महसूस हो रहा है, लेकिन मैं कंफ्यूज भी हूँ और कुछ ज्यादा कंफ्यूजिंग ऐसा लग रहा है। लेकिन ये दिखाया जाता है शाओची वहाँ पे आ चुका होता है और शाओची कहता है लेडीज एंड जेंटलमैन जैसा कि सभी यहाँ पे आ चुके हैं, आप कुछ ज्यादा एलिगेंट लग रहे हैं। वहाँ पे दिखाया जाता है एक आर्मी का बंदा जो कि 2 डिशेस को वहाँ पे लेके आ चुका होता है, वहीं पे रख रहा होता है। तो बीच वाला बंदा कहता है मैं ये सोच रहा हूँ कि मिस्टर शाओची जो कि यही चीज को हमारे सामने लाए हैं और हमें ये खिलाना चाहते हैं। दूसरा बंदा कहता है मैं ये नहीं जान पा रहा हूँ कि इसमें क्या चीज है, क्या ड्रैगन का लीवर है या फिर फिनिश का ब्रेन है। शाओची कहता है जितने भी यहाँ पे बॉस आए हैं सभी इसको अच्छी तरीके से खोलिए और देखिए और एंजॉय कीजिए। 2 बंदे को दिखाया जाता है जो कि 2 बंदे उन दोनों ही डिश को खोल रहे होते हैं और एक बंदा तो हंस रहा होता है, मगर पहला बंदा जब खोलता है तो ये दिखाया जाता है उस डिश के अंदर वो लीफी यानी कि जनरल का सर होता है और उसके साथ ही वो बंदा कहता है ये तो जनरल लीफी का सर है, ये कैसे हो सकता है। दूसरे बंदे को दिखाया जाता है जो कि दूसरा बंदा ने खोला हुआ होता तो मैजिस्ट्रेट का सर होता है। वो भी बंदा घबरा चुका होता और कहता है ये तो मैजिस्ट्रेट जैंग का वो सर है। सभी लोग घबरा चुके होते हैं लेकिन शाओची बिल्कुल ही शांत होता है। शाओची कहता है हालांकि तुम इंसान की चमड़ी को पहने हुए हो लेकिन फिर भी तुम जानवरों से कम नहीं हो, तुम जानवर से अलग भी नहीं हो। तुमने जिस तरह से महंगाई को बढ़ाया था और इन लोगों के साथ मिलकर किया था ये तुमने गलत किया था। तुमने इन सभी सिटी के लोगों को भूखा कर दिया था, भूखमरी की वजह से वो सभी मर रहे थे और तुम्हारा शुक्रिया करना चाहिए, तुम लोगों की वजह से ये हुआ है। आज मैं यहाँ पे तुम्हें जस्टिस दिखाने वाला हूँ कि जस्टिस क्या होता है। ये कहते हुए शाओची जो कि स्वर्ण पे पत्ती होता है वो पट्टी हटा देता है तो सभी लोग ये देख चुके होते और कहते तुम करने की क्या कोशिश कर रहे हो, तुम हमें नहीं मार सकते, तुम एक कल्टीवेटर हो जो कि टास्ट हो, तुम मॉडल को नहीं मार सकते हो। अगर तुम मॉडल को मारते हो तो तुम पर भी काउज इफेक्ट होगा जिसके वजह से तुम्हारे साथ सही नहीं होगा। दूसरा बंदा कहता हाँ इसने बिल्कुल ही सही कहा, इस मॉडल की दुनिया में डिजास्टर भी आ सकता है या फिर किसी तरह के ठंडर की बरसात भी हो सकता है और ये ठंडर की बरसातें जो कि तुम पर हो सकती है और डिजास्टर भी तुम पर आ सकता है, इससे वजह से तुम्हारा सोल भी यहाँ से जा सकता है, यानी कि तुम्हारे बॉडी के अंदर तुम्हारा सोल नहीं रहेगा, तुम मर भी सकते हो। तो शाओची कहता है शॉर्ट स्पीड क्या तुम खून को नहीं पीना चाहती थी, अगर तुम पीना चाहती हो तो मैं तुम्हें पिलाऊंगा। ये इस तरह से है कि मैं बहुत ही ज्यादा अच्छा इंसान हूँ जिसकी वजह से मैं जानवर के खून को तुम्हें पिला रहा हूँ। शाओची ये कहते हुए स्लैश मार रहा होता है, उन सभी लोगों को मार रहा होता है और लगभग सभी को मार भी चुका होता है। एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि शाओची ने उसको मारा हुआ होता है तो वो रो रहा होता है। इस एपिसोड को हम पे खत्म करते हैं, आगे के एपिसोड में देखने वाले कि आगे के एपिसोड में क्या होने वाला है। आगे के एपिसोड देखने के लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, अच्छे से कमेंट कर देना। चलो फिर बाय बाय।